मित्रों नमस्कार। मित्रों, समर्थ गुरु रामदास के यूं तो अनेक प्रसंग हैं, लेकिन एक दो याद आ रहे हैं, मैं आपके सामने रखता हूं। एक बार वे भिक्षाटन करने के लिए गए थे। एक द्वार पर उन्होंने एक ही वो बात कहा करते थे, जय जय रघुवीर समर्थ। और ये कहकर के जब उन्होंने उस द्वार पर टेर लगाई तो मोहल्ले के एक दो व्यक्तियों ने कहा कि महाराज आगे चले जाइए, ये महिला बहुत कुटिल है, देगी कुछ नहीं। तो समर्थ जैसे संत के मन में आया कि इसी को तो ही देना सिखाना है। मित्रों, भक्त और साधु एकांत में भगवान की भक्ति कर सकता है, लेकिन जो संत होता है वह समाज को नहीं छोड़ता है। वह भक्त भी होता है, लेकिन समाज का हित, समाज का कल्याण उसके मन में होता है। इसलिए समर्थ रुके रहे और उन्होंने फिर आवाज लगाई और महिला ने चिल्लाकर कहा कि आगे जाओ, यहां कुछ नहीं है। लेकिन समर्थ वहीं खड़े हुए थे और फिर जय जय रघुवीर समर्थ। फिर वो महिला आई गुस्से में। और जिस महिलाएं गांव में आपने देखा होगा कि कपड़ा रहता है पोतनी मिट्टी में लिपटा हुआ और उससे चौके में और उसमें वो पोतना लगाती हैं, पोतती हैं उसको। लीपा हाथ से जाता है लेकिन उससे पोता करती हैं। तो वो मिट्टी में, पोतनी मिट्टी में, मुल्तानी मिट्टी में सना हुआ वह कपड़ा वो महिला गुस्से में आई और उनकी झोली जिसमें पहले से कुछ आटा था वो उसमें डाल दिया और डाल के दरवाजा बंद किया और अंदर चली गई। खैर, संत देखिए, हमारे धर्म के 10 लक्षणों में पहला धृति क्षमा दमो अस्त्यम, धैर्य पहला लक्षण है। संत किस तरह शिक्षा देते हैं, बहुत धैर्य के बाद आता है। समर्थ गुरु रामदास लेकर के उसको चल दिए। एक दो लोग हंसे भी कि हमने पहले ही मना किया था। खैर, वो जब चले गए तो उस महिला के निकलने पर मोहल्ले वालों को ये पता चला तो उन्होंने कहा कि तुम बहुत ही अभागिनी हो, तुमने समर्थ गुरु रामदास के साथ ये व्यवहार किया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। महिला को जब ये पता चला कि वे समर्थ गुरु रामदास थे तो वो पता लगाते हुए उस घने जंगल में वहां गई और वहां जाकर वो पैरों के पास सिर रख दिया कि मुझे क्षमा कर दीजिए। उस समय समर्थ गुरु रामदास अपने शिष्यों के साथ उस वस्त्र को नदी के जल में अच्छी तरह धो करके, साफ करके, उसकी थोड़ी छोटी छोटी सी पट्टियां बना करके आरती के लिए बत्तियां बना रहे, दीपक की बत्तियां बना रहे थे। समर्थ गुरु रामदास ने महिला को देखा और कहा कि अरे मां, क्या करती हो? आपने इतनी अच्छी चीज दी है हमको, हमारे आपके दिए हुए कपड़े से देखो सैकड़ों बत्तियां बन जाएंगी, बहुत दिनों तक हमारा काम चलेगा। अस्तु, वो महिला क्षमा याचना करके लौट आई और उसने प्रण किया कि आगे से मेरे पास जो भी होगा मैं द्वार आए हुए भिक्षुक को, संत को वही दूंगी, निराश नहीं लौटाऊंगी और ऐसा व्यवहार कदापि नहीं करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।